सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के इस खास विश्लेषण में हम भारत की उस जगह की बात करने वाले हैं जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, भानगढ़ का किला। राजस्थान की इस ऐतिहासिक जगह के साथ रहस्य और खौफ की एक अजीब सी चादर लिपटी हुई है। लेकिन आज हम सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर नहीं रुकेंगे। आज हम ठोस तथ्यों, ऐतिहासिक दस्तावेजों और विज्ञान के नजरिए से इसका पूरा विश्लेषण करेंगे। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। जरा सोचिए, आप एक ऐतिहासिक किले के सामने खड़े हैं और सबसे पहली चीज जो आपकी नजर में आती है वो है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI का ये मशहूर चेतावनी बोर्ड, जिस पर साफ लिखा है सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ की सीमा के भीतर प्रवेश वर्जित है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये वो चीज है जो किले के अंदर कदम रखने से पहले ही दिमाग में खौफ का बीज बो देती है। इसे पढ़ते ही दिमाग अपने आप किसी अलौकिक अनुभव के लिए तैयार हो जाता है। तो सबसे पहले बात करते हैं भानगढ़ की इस रहस्यमयी कुख्याति के बारे में कि आखिर ये डर शुरू कहाँ से होता है। लोकेशन को समझना बहुत जरूरी है। भानगढ़ राजस्थान के अलवर जिले में अरावली पहाड़ियों की तलहटी में बसा हुआ है और इसकी सबसे खास बात जानते हैं, ये बिल्कुल घने सरिस्का टाइगर रिजर्व की सीमा से सटा हुआ है। मतलब एकदम एकांत, चारों तरफ फैली बीहड़ हरियाली और पहाड़ियों का घेरा। ये भौगोलिक स्थिति ही इस जगह को एक बेहद वीरान और डरावना सा माहौल दे देती है। और ठीक यहीं पर काम आता है मनोविज्ञान का एक बड़ा दिलचस्प पहलू, जिसे साइकोलॉजिकल प्राइमिंग कहते हैं। होता यह है कि जब कोई पहले से ही मन में भूत प्रेत और डर की कहानियां लेकर वहां पहुंचता है तो उसका दिमाग उसके साथ ही खेल खेलने लगता है। ऐसे में हवा की सरसराहट या पत्तों के खड़कने जैसी एकदम नॉर्मल प्राकृतिक घटनाएं भी किसी भूतिया या सुपरनैचुरल घटना की तरह लगने लगती हैं। ये समझना बहुत जरूरी है कि कैसे एक मिथक हमारे दिमाग में अपनी जगह पक्की कर लेता है। लेकिन क्या भानगढ़ हमेशा से ऐसा ही वीरान था? बिल्कुल नहीं। चलिए इसके स्वर्ण युग और शानदार वास्तुकला पर नजर डालते हैं। इतिहास गवाह है कि ये जगह कोई रातों रात श्रापित नहीं हुई थी। 1573 ईस्वी में राजा भगवंत दास ने इसकी नींव रखी थी। 1613 से 1630 के बीच राजा छत्र सिंह के शासनकाल में ये शहर अपनी आर्थिक समृद्धि के बिल्कुल शिखर पर था। फिर 1720 में जयपुर रियासत ने इसे अपने अधीन कर लिया। लेकिन जो असली त्रासदी थी वो कोई श्राप नहीं बल्कि 1783 का भयानक 40सा अकाल था, जिसके कारण इस पूरे शहर को खाली करना पड़ा। मतलब एक जीता जागता फलता फूलता शहर था जो समय और प्रकृति की मार से वीरान हुआ। ये नगर अपने समय में कितना भव्य था, इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इसे सुरक्षित रखने के लिए 3 क्रमिक किलाबंदियां और 5 विशाल द्वार बनाए गए थे। लाहौरी गेट, अजमेरी गेट, फूलबारी गेट, दिल्ली गेट और मुख्य प्रवेश द्वार। इतने बड़े और मजबूत सुरक्षा ढांचे चीख चीख कर ये बताते हैं कि ये कोई साधारण जगह नहीं बल्कि एक बेहद अहम और व्यस्त व्यापारिक केंद्र था जिसे दुश्मनों से बचाना बहुत जरूरी था। वास्तुकला की बात हो और गोपीनाथ मंदिर का जिक्र ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। नगाड़ा शैली में बना ये मंदिर 14 फीट ऊंचे चबूतरे पर शान से खड़ा है। इस पर झिरी के बेहतरीन संगमरमर और पीले पत्थरों का जो इस्तेमाल हुआ है और उन पर जो बारीक नक्काशी की गई है वो आज भी देखने लायक है। ये इस बात का जीता जागता सबूत है कि सदियों बाद भी यहाँ की वास्तुकला ने समय का कितनी मजबूती से सामना किया है। आज जो खंडहर दिखते हैं वो असल में उस समय की जीवंत दिनचर्या की कहानी सुनाते हैं। जैसे जौहरी बाजार जो बताता है कि यहाँ का व्यापार कितना जबरदस्त था, नाचन की हवेली जो नर्तकियों का घर हुआ करती थी और पुरोहित जी की हवेली जो पुजारियों का निवास स्थान थी। ये सब खंडहर उस समय के एक बेहद व्यवस्थित और स्पष्ट सामाजिक ढांचे को हमारे सामने रखते हैं। और वो शाही महल जो कभी 7 मंजिला एक भव्य इमारत हुआ करता था, आज वो केवल 4 मंजिलों तक ही सिमट कर रह गया है। समय के साथ ढांचे का कमजोर होना और पत्थरों का गिरना तो स्वाभाविक है, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि इमारत के इसी गिरते मलबे ने बाद में कई डरावनी कहानियों और मिथकों को जन्म दे दिया। लोगों ने मान लिया कि ये किसी श्राप का ही नतीजा है। और यहीं से शुरू होती हैं वो प्रचलित किंवदंतियां और श्राप जो आज हर किसी की जबान पर हैं। लोक कथाओं में मुख्य रूप से 2 कहानियां सबसे ज्यादा मशहूर है। पहली है बाबा बालूनाथ की। कहते हैं साधु ने निर्माण की अनुमति तो दी थी, लेकिन एक शर्त पर कि महल की परछाएं उनके तपस्या स्थल को कभी न छुएं।
लेकिन जैसे ही ऊंचे स्तंभ गने, परछाई उन तक पहुंच गई और उनके क्रोध ने शहर को नष्ट कर दिया। दूसरी कहानी किसी फिल्मी प्लॉट से कम नहीं है, तांत्रिक सिंधिया और राजकुमारी रत्नावती की। एक तरफा प्यार में अंधे तांत्रिक ने इत्र के शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने उसे एक पत्थर पर पटक दिया। वो पत्थर लुढ़क कर तांत्रिक पर जा गिरा और मरते मरते उसने पूरे भानगढ़ के विनाश का श्राप दे दिया। कहानियां तो बहुत हो गईं। अब जरा पर्दे के पीछे की वैज्ञानिक और ऐतिहासिक सच्चाई का सामना करते हैं। एक तरफ तांत्रिक के श्राप की वो रोमांचक कहानी है, तो दूसरी तरफ 1783 के चालीसा अकाल का कड़वा सच। ऐतिहासिक रिकॉर्ड पूरी तरह से इस बात की पुष्टि करते हैं कि भानगढ़ का विनाश किसी काले जादू से नहीं, बल्कि एक भयंकर सूखे से हुआ था। पानी सूख गया था, भुखमरी फैल गई थी और मजबूर होकर पूरी की पूरी आबादी को ये शहर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ जाना पड़ा। असली विलन कोई तांत्रिक नहीं, अकाल था। अब आप सोचेंगे कि अगर भूत नहीं है तो वहां जाकर वो अजीब सी बेचैनी और डर क्यों महसूस होता है? इसके पीछे का विज्ञान है इंफ्रासाउंड, यानी अति निम्न आवृत्ति वाली ध्वनि। पहाड़ियों से घिरी इस घाटी में जब हवा खाली गुंबदों और दीवारों से टकराती है तो वो एक ऐसी आवाज पैदा करती है जिसे हम सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर महसूस कर सकता है। ये इंफ्रासाउंड ही दिमाग में घबराहट पैदा करता है और ऐसा भ्रम जगाता है मानो कोई आसपास मौजूद हो। ये पूरी तरह से विज्ञान है। और वो जो रात में अजीब आवाजें आती हैं, याद रखिए सरिस्का टाइगर रिजर्व बिल्कुल बगल में है। रात के समय इन खंडहरों में तेंदुओं, लकड़बग्घों और चमगादड़ों का आना जाना लगा रहता है। अब रात के सन्नाटे में इन जंगली जानवरों की आवाजों और उनकी हलचल को सुनकर कोई भी डर जाएगा और उसे भूतीय गतिविधि समझ लेना बहुत आम बात है। एक और बहुत बड़ा मिथक है कि श्राप की वजह से यहाँ के घरों पर छत नहीं टिक पाती, लेकिन वास्तुकला की सच्चाई कुछ और ही है। आम लोगों के घर मिट्टी और साधारण पत्थरों से बने थे, जो जाहिर है समय की मार नहीं झेल सके और ढह गए। लेकिन इसके बिल्कुल विपरीत मंदिरों की छतें आज भी सुरक्षित हैं, क्योंकि उनका निर्माण मजबूत गुंबद संरचना और बेहतरीन इंजीनियरिंग से हुआ था। तो इसमें कोई श्राप नहीं, बस निर्माण सामग्री और तकनीक का अंतर है। तो फिर सबसे बड़ा सवाल, एएसआई ने रात में वहां जाने पर प्रतिबंध क्यों लगाया है? इसके कारण बहुत ही व्यवहारिक हैं। पहला, वहां बिजली नहीं है और खंडहर जर्जर है, तो रात में गिरने या चोट लगने का खतरा है। दूसरा, रात में बेखौफ घूमने वाले जंगली जानवर। और तीसरा, इस ऐतिहासिक धरोहर को उन असामाजिक तत्वों से बचाना जो रात के अंधेरे में अवैध खुदाई कर सकते हैं। तो इसका भूतों से कोई लेना देना नहीं है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हम सबके सामने आता है। क्या भानगढ़ को हमें केवल एक श्रापित और डरावने खंडहर के रूप में याद रखना चाहिए, या फिर इसे राजस्थान के इतिहास के एक अमूल्य ओपन एयर म्यूजियम यानी एक खुले संग्रहालय के रूप में सराहा जाना चाहिए? ये एक ऐसा विचार है जो हमें अंधविश्वास का चश्मा हटाकर ऐतिहासिक सम्मान के साथ इस जगह को देखने के लिए प्रेरित करता है। इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के विश्लेषण में बस इतना ही।